बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 8 फरवरी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस तरीके से शायद कोई अपनी करियाने की दुकान ना चलाए जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मुल्क के बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात को चलाना चाहते हैं। और फिर जाहिर है कि ये शर्मिंदा कर देने वाला दिन हमने देखना था। ऐलान कर दिया गया कि हम तुर्किया जा रहे हैं और तुर्किया जाने का मकसद यह है कि उनके साथ इंसानी हमदर्दी दिखाई जाएगी। ये बताया जाएगा कि हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बरादर इस्लामी मुल्क हैं और हम मुश्किल की इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो काम किया गया इसके हवाले से मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपके साथ वैसे तफसील में शेयर कर चुका हूँ कि अभी आपको एम्बेरसमेंट हुई। एक इल प्लान्ड विजिट आपने अनाउंस किया, उसको पब्लिसाइज किया, इस्लामाबाद में छुट्टी का ऐलान कर दिया, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगा दिए गए और तैयारियां कर ली गई कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद वो भावलपुर में मौजूद थे, रहीम यार ख़ान में शिकार के लिए वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने वहाँ से इस्लामाबाद का दौरा करना है। क्योंकि वो एक इल प्लान्ड विज़िट था तो फिर वो पोस्टपोन हो गया, यानी 2 घंटे की गुंजाइश नहीं थी। और आपने ये कहा कि वेदर की वजह से, क्योंकि बारिश हो रही है, हालांकि फ़्लाइट्स लैंड की, वहाँ से भी मौसम ऐसा था कि परवाज़ हो सकती थी रहीम यार ख़ान के हवाई अड्डे से, और इस्लामाबाद में भी उस टाइम पर फ़्लाइट्स लैंड की। लेकिन जाहिर है कि 15-20 मिनट का मार्जिन भी नहीं था और फिर जाहिर है कि वो विज़िट पोस्टपोन होना था। और अब तफसील ये है और बात ये की जा रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिन्होंने ये ऐलान किया था कि बड़े ताम झाम के साथ लाव लश्कर लेकर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी जाएंगे, और ज़ाहिर है कि जब वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म ने मूव करना है तो 1-2 काबीना के लोग वैसे ही वो कहते हैं कि जहाज़ जा रहा है, थोड़ा हम भी झूला खा रहे हैं, हम भी हुआ हैं, हमारे लिए भी कोई पब्लिसिटी का इवेंट, पीआर इवेंट समझ के जाते हैं, आपको पता है। फिर स्टाफ भी साथ होता है। तो एक ऐसा मुल्क जो कि इस वक्त एक अपनी बदतरीन आफत से, कुदरती आफत से नबर्द आज़मा है। कुछ आदादो शुमार मैं आपके सामने रख दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ हाउ इट इज़ अ मिस कैरेज ऑफ डिप्लोमेसी। इसके हवाले से ABN न्यूज़ पर जब मैंने अब्दुल बासित साहब के साथ अपना प्रोग्राम डिबेट एट 8 में जो गुफ्तगू की, जब आप वो सुनेंगे उस वक्त ही अंदाज़ा हो गया था कि ये काम होना है, इसी तरीके से होना है। आप क्या वहाँ पर आम लेने जा रहे हैं? आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप स्ट्रक्चर्स को मूव करने की एबिलिटी रखते हैं कि आप वहाँ जाएंगे और अपने साथ कोई एक्सकेवेटर्स लेकर जाएंगे, ड्रिल मशीन लेकर जाएंगे, कटर्स लेकर जाएंगे और उनको काट कर मलबे तले दबे अफराद को वहाँ से निकालेंगे। तुर्किया में जो इस वक्त और शाम में ज़लज़ला आया है उसके आप इमेजेस देखें अपने सामने, जब आप स्क्रीन उठाते हैं, आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, इस वक्त वहाँ पर बदतरीन तबाही का आलम है। अभी तक जो बताया गया है कि 6000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और आलमी इदारा सेहत ये कह रहा है कि ये जो तादाद है अमवात की, ये 20,000 से तजावुज़ कर सकती है। 20,000 से ज़ायद अफराद जो है वो लुक़मा अजल बन सकते हैं। मुमकिन तौर पर यह नंबर इससे भी ज़्यादा क्रॉस कर सकता है। और ज़लज़ले से 5,775 इमारतें, ये वो रिपोर्टेड फिगर है। लेकिन तुर्किया में मेरी जिन लोगों से बात हुई है, पाकिस्तानी सफारत खाने में काम करने वाले, वो ये बता रहे हैं कि लगभग 19,000 इमारतें जो हैं वो डैमेज नहीं हुई, वो तबाह हो चुकी हैं। तुर्की जो है उसको 70 से ज़ायद ममालिक इमदाद की पेशकश कर चुके हैं। और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान जो है उन्होंने 3 महीने के लिए तुर्किया में एमरजेंसी का ऐलान कर दिया है कि इस दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन होगा। इस वक्त -7, -8, -9 ये टेम्परेचर चल रहा है तुर्किया में रात के वक्त। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो इमारतें गिर चुकी, जो लोग बच भी गए, अब उनको खुले आसमान तले एक शदीद सर्द मौसम का सामना है। उनको इस वक्त एक रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ये फ़ैसला करते हैं कि वो जाएंगे और ये भी ऐलान कर दिया जाता है कि उनकी तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान के साथ मुलाकात होगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि चलें इस बात को छोड़ दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर क्या तनकीद होगी, लेकिन अगर तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान एक ऐसे वक्त में जब उनके लोग मर रहे हैं और ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं, एक रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, तो क्या उनको ये सूट करता है कि वो अपने वक्त में से 1 या 2 घंटे निकालें और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करें, शहबाज शरीफ को लेकर जाएं, उनको दौरा करवाएं? शहबाज शरीफ ने वहाँ पर क्या ऐसा करना है जो ये फ़ैसला किया गया कि हम खुद जा रहे हैं? बहुत दुरुस्त फ़ैसला था। पाकिस्तान के 2 फ़ौज के दस्ते वहाँ पर जा रहे हैं। NDMA जो है उसकी आप टीम भेजें, वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम भेज सकते हैं, वो भेजें। जो हमारे रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम करने वाले ट्रेंड लोग हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में 2005 का ज़लज़ला आया उसके बाद से ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है इस सारे मामले में। और आपके यहाँ अभी सैलाब आया था, उससे पहले जो सैलाब आया, तो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की अगर आपकी ट्रेनिंग है तो आप अपने ऐसे लोगों को परवाज़ों पर बिठाएँ और उनको
वहाँ पर भेजें, वो वहाँ पर जाकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लें, बजाय इसके कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा वहाँ पर चले जाएँ और फिर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि उनको वहाँ पर मुलाकातों का टाइम दिया जाएगा, उनको प्रोटोकॉल मिलेगा। अब इस हवाले से जो गुफ्तगू की गई थी, ख़बर जो है वो ये जारी की गई कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ के हमरा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी होंगे। दौरे का मकसद मुसीबत की घड़ी में इजहार हमदर्दी करना है और आज सुबह उन्होंने अंकारा रवाना होना था, तैयब अर्दवान से मुलाकात करनी थी। ये ऐलान मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने किया था और APC जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला है उसको मौखर कर दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म क्योंकि तुर्किया जा रहे हैं लिहाजा APC मौखर की जा रही है और इत्तेहादियों के साथ मशावरत के बाद नई तारीख़ का ऐलान किया जाएगा। 30 जनवरी से तारीख़ जो है वो 9 जनवरी की फ़िक्स की गई और 9 वाली भी पोस्टपोन हो गई। ये वो मामलात होते हैं। अब्दुल बासित साहब के साथ जब मैंने इसके ऊपर बात की अपने प्रोग्राम में तो उन्होंने बताया कि इससे पहले जो है वो ज़लज़ला आया जब तुर्की में, उस वक्त पाकिस्तान में वो भी बदतरीन ज़लज़ला था और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब को उस वक्त एडवाइस किया गया हमारी एम्बेसी की तरफ से कि बराए मेहरबानी ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर ट्रैवल करें और इनके वो लोग जिन्होंने अपने यहाँ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को ओवरसी करना है, उसको देखना है, वो आपके साथ मुलाकातों में इंगेज हो जाएं। ज़ाहिर है कि घर आए मेहमान की इज़्ज़त करना जो है वो डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप वहाँ पर जाएँ, लैंड कर जाएँ फिर आपको कोई वहाँ पर रिसीव ना करे, लेकिन ये दुरुस्त बात नहीं है, ऐसा ना किया जाए। दूसरा आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त तुर्किया में और शाम में जिन इलाकों में ये ज़लज़ला आया था, जिन लोगों ने 2005 का पाकिस्तान का ज़लज़ला जिनकी याददाश्तों में महफूज है, उनको पता है कि जब ज़लज़ला आता है उसके बाद ज़मीन जो है वो उसके बाद फिर लरज़ती है, उनको आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। अब ये आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है और वो भी 5 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो इस वक्त तुर्की और शाम में महसूस किए जा रहे हैं। और एक ऐसे वक्त में हमारे वज़ीर-ए-आज़म और हमारी मुल्क की हुकूमत ने ये सोचा कि हमारा एक VVIP प्लेन जो है वो लैंड करेगा अंकारा में, वहाँ पर होटल्स की दस्तयाबी है कि नहीं, उनके अपने रहने की जगह मौजूद है कि नहीं। तो अंकारा में इतनी तबाही नहीं हुई। तकरीबन 8 जिनको वो सूबे बोलते हैं, लेकिन जो 8 बड़े शहर हैं 8 से 10 उनके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ तो मलबे का ढेर है, मलिया मेट हो चुकी हैं, इमारतें गिर चुकी हैं, लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है और वो अपनी रेस्क्यू रिलीफ और एमरजेंसी की सिचुएशन में उसके लिए इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एक्सपेक्टेशन ये है कि हम उठेंगे, उठकर जाएंगे और जाकर वहाँ पर ये कर लेंगे। तो अब हुआ यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है वो मुलतवी हो गया और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे वेदर की वजह से, मौसम की ख़राबी की वजह से ये दौरा नहीं हो पा रहा। मैंने इसके हवाले से फिर जो ज़ाहिर है कि आजकल तो बहुत आसान है, वेदर अपडेट्स चेक की। एक्यूवेदर जो है वो हमें बता रहा है कि इस्लामाबाद का वेदर जो है वो कल बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है कि उसमें परवाज़ें यहाँ से जो है वो जहाज़ परवाज़ नहीं कर सकता, बिल्कुल दुरुस्त बताई जा रही है। जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अराइवल का और डिपार्चर का शेड्यूल है उसमें किसी फ़्लाइट का शेड्यूल जो है वो अभी तक मुतासर हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरीके से मैंने अंकारा का फिर वेदर चेक किया। अंकारा में शदीद सर्दी है, पार्टली क्लाउडी ज़रूर है, लेकिन अंकारा में कोई ऐसी आपको सूरत नज़र नहीं आती कि जहाँ पर आपको वेदर कंडीशन जो है वो दिखाई जा रही हो कि जिसमें थंडर स्टॉर्म हो, हेल स्टॉर्म हो, तूफ़ानी कैफियत हो, कोई बहुत ज़्यादा हवा की रफ्तार हो जिसकी वजह से तैयारा वहाँ लैंड नहीं कर सकता। तो ये वंस अगेन ये बैड प्लानिंग है, जैसे आपने बिल्कुल उस वक्त किया था जब आपने बैडली इल प्लान्ड विजिट जो है वो UAE के प्रेसिडेंट का अनाउंस किया। और ये हर चीज़ को PR के इवेंट के तौर पर कि आप प्ले टू द गैलरी, लोगों को लगे तस्वीरें छपें। शहबाज शरीफ साहब को अब वो जो मोड थी उनकी चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की, उससे बाहर निकल आना चाहिए। आपके जो इक़्तिदार है उसके ऊपर बहुत सारे लोग सवालात उठाते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप चीफ़ मिनिस्टर पंजाब नहीं हैं। लाहौर में बारिश नहीं हुई, लक्ष्मी चौक पर पानी नहीं खड़ा कि आप लॉन्ग बूट पहनेंगे, एक आपके साथ अफसर छाता उठा के खड़ा होगा, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर आप ऐसे अपने इशारे करते हुए तस्वीर उतरवाएंगे, तस्वीर अखबार में छपेंगी, वो विजुअल्स चलेंगे TV पर और बल्ले बल्ले हो जाएगी कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर पाया है हमने। तो शहबाज शरीफ साहब का जो विज़िट है वो मुलतवी हुआ है, अगरचे तो वो मनसूख हो गया है, होना था आज वो नहीं हो रहा, लेकिन आपने जब भी जाना है आप उस वक्त जाएं, ज़रूर हमदर्दी का इजहार करें, जितनी मदद कर सकते हैं अपने जो तुर्किया के अवाम हैं
उनकी शाम के अवाम की, वहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ टीमें ज़रूर भेजें, लेकिन अभी इस वक्त उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो करें, वहाँ जाकर उनका वक्त बर्बाद मत करें। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।